नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बोखरा प्रखंड का ये अब औराई से औराई टू जाले पथ पे है। ये भाउर का गुवाहाटी चौक है। वहां आपको बता दें कि ये सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, क्रीमी लेयर SC ST के लोग उससे काफी नाराज चल रहे हैं। आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसके समर्थन में ये लोग बंद किए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मांग ये लोग क्या रखे हुए हैं, मांग के उपलक्ष्य में क्या जानते हैं। आखिर एक मिनट, ये जो है आप क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि एक मिनट सर, आप लोग जो ये बंदी किए हैं, आखिर मांग क्या रखे हुए हैं? मांग रखे हुए हैं कि SC ST के लोगों को 9वीं सूची में शामिल करे, आरक्षण को। और ये नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का जो जुमला है, धीरे धीरे जो SC ST के लोगों के समाज के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, धीरे धीरे उस आरक्षण को खत्म करने का जो प्रयास है, उसको नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा। नहीं तो पूरे देश में SC ST समाज के लोग आक्रोश में हैं और इसके लिए इसमें 9वीं सूची में शामिल करने के लिए मर मिटने को तैयार है SC ST समाज के लोग। क्योंकि ये आरक्षण SC ST समाज के लोगों के लिए कोई भीख नहीं, ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और आजादी के समय देश के जितने वीर सपूत थे, जब भारत देश आजाद हुआ था तो पूना एक्ट में वहां समझौता हुआ था और पिछड़ों के आधार पे, गरीबी के आधार पे उसको आरक्षण का लाभ दिया गया था। लेकिन उसको छीन रहा है नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा। ये कहीं से चलने वाला नहीं है। पूरा देश में SC ST लोग आक्रोश में हैं। सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में इस फैसला को वापस लेने की बात कही गई है। इस फैसला को वापस लेने की बात कही गई है। कहीं न कहीं ये जुमला है। ये धीरे धीरे इसको खत्म करने का प्रयास किया गया। लेटरल एंट्री में बड़े बड़े लोगों के बच्चा जो है IPS SP DM लेटरल एंट्री से हो जाते हैं। लेकिन ये SC ST के लोग के बच्चा अगर पढ़ाई करके, थोड़ा नंबर कम करके, मेहनत करके अगर वो कोई पद पे जाते तो उनको तकलीफ हो रहा है। आप कॉलेजियम सिस्टम का देख लीजिए, जज के लिए कोई वैकेंसी नहीं होता है। क्यों? हम जज बनने के लायक नहीं है। SC ST के लोग जज बनने के लायक नहीं है, वकील बनने के लायक नहीं है। उसका एग्जाम क्यों नहीं होता है? नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए। आप 10 EWS के तहत फॉरवर्ड लोगों को 10% आरक्षण मिला है। SC ST को पहले से असंवैधानिक है, वो हम ही लोगों में से काट कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों में से काट कर दिया, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको तकलीफ है, ये संवैधानिक है। अब असंवैधानिक आरक्षण मिला हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को संवैधानिक आरक्षण है, फिर आपको तकलीफ है। वो धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा है नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा। ये नहीं चलेगा। SC ST के लोग इसके लिए मर मिटने को तैयार है। आज 21 अगस्त को पूरे देश में लोग सड़क पे है और पूरा भारत बंद है। कहना ये चाह रहे हैं कि अब सरकार जो बोलती है उस पे अब SC ST के लोगों को भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सरकार जो बोलती है SC ST के लोगों का वोट लेता है और उसी का दुरुपयोग करता है, उसी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। जरा सा भरोसा नहीं रहा। तभी तो लोग, पूरे देश के लोग, SC ST के लोग रोड पर उतरे हुए हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है ये जो आप लोग जो भारत बंद का ऐलान किया और भारत बंद पूरी तरह से आज जो है पूरा व्यवस्था जो अस्त व्यस्त है, उसके बावजूद अब क्या लग रहा है कि सरकार इस व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल करके आप अपनी मांग को मनवा सकते हैं? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कोटा में क्रीमी लेयर लागू किया है, हम सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से पूछना चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम उसमें एग्जाम नहीं होता है, ऐसे ही उसको बना दिया जाता है। उसका बेटा, उससे पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के उनके पिताजी थे, उनसे पहले उनके फादर थे। उसमें भाई भतीजा को बना देते हैं, उसमें एग्जाम नहीं होता है। इसमें है कि वर्गीकरण हम लोग को क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसमें इन लोगों में काफी रोष व्याप्त है। ये लोग पूरी तरह से चक्का जाम किए हुए, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त है और ये लोग अपनी मांग को सही तरीके से अगर सरकार नहीं मानती है तो ये अगर मान जाती तो ये लोग रोड पर नहीं उतरते। बिल्कुल नहीं उतरते। और ये कहीं ना कहीं जुमला तरीका से है। और सरकार को और केंद्र सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर इस मांग को अगर बैक नहीं किया गया तो पूरे देश में ये अंतिम सांस तक इसका लड़ाई चलते रहेगा। और SC ST के लोग जो है
SC/ST जिसका खाया उसका गाया, वो सिस्टम नहीं हो रहा है। इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ, SC/ST के बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कहीं से चलने लायक नहीं है। इसके लिए SC/ST के लोग मर मिटने के तैयार है और इसको वापस करना ही होगा किसी भी हालत में, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है, असंवैधानिक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और नरेंद्र मोदी को जानना होगा। नहीं जानना होगा तो कान में गूंज निकाल देगा SC/ST के लोग। सरकार कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार के बातों पे जो अब SC/ST को भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। पूरे देश के SC/ST लोगों के बीच में आक्रोश है, समाज के बीच में आक्रोश है। भाई भाई को आपस में लड़ाना बंद करो, भाई भाई